हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज अपने इसका पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। और इसमें जो अपने बच्चों आज के टॉपिक हैं वो हैं पीएन संधि डायोड और इसके विभव धारा अभिलाक्षणिक। ठीक है, अब ये अभिलाक्षणिक होते क्या हैं, किस तरीके से काम आते हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है डायोड प्रतिरोध और लास्ट में है उत्क्रम भंजन यानी एवलांशी और जेनर भंजन। सारे ही थियोरेटिकल टॉपिक हैं और बिल्कुल आसान से टॉपिक है, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल चीज नहीं है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, पहला जो टॉपिक है वो है पीएन संधि डायोड और इसके विभव धारा अभिलाक्षणिक। अब अभिलाक्षणिक क्या होता है? अभिलाक्षणिक होता है इसका ग्राफ। विभव धारा मतलब वी और आई के बीच में डायोड के लिए ग्राफ। ठीक है, तो अब देखो क्या है इसमें कि पीएन संधि को परिपथ में जोड़ने के लिए इसके पी व एन सिरे पर धातु या इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। मतलब धातु के दो टुकड़े लगा देते हैं जिनको अपने इलेक्ट्रोड कह देते हैं। ठीक है, तो इस युक्ति को क्या कहा जाता है? डायोड कहा जाता है। डायोड शब्द डाई प्लस इलेक्ट्रोड का संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ है दो इलेक्ट्रोड। यानी कि डायोड शब्द ये किससे बना है? डाई प्लस इलेक्ट्रोड। डाई का मतलब दो और इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जो लगे होते हैं। ठीक है, तो मतलब दो इलेक्ट्रोड इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ है डायोड का। तो देखो दो इलेक्ट्रोड। तो अब जो इसका प्रतीक होता है वो आपको याद रखना है कि जब भी इसको परिपथ में अपने शो करेंगे तो ये इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। इस साइड वाला यानी कि जो त्रिभुज का आप कह सकते हो आधार है वो P होता है और त्रिभुज का जो कोणा होता है यहाँ पर ये N होता है और यहाँ पर अपने ये एक सीधी लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पीएन संधि डायोड, जो अपने डायोड जिसको कह देते हैं उसका चिन्ह है। परिपथ में जब उसको लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे और इसका पी और एन साइड आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के कोने वाला भाग एन होता है और जो आधार होता है वो क्या होता है? पी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि डायोड में प्रयुक्त विभवांतर V के परिवर्तन से इसके संगत धारा I में परिवर्तन दर्शाने वाले वक्र डायोड के VI या अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। मतलब कि कोई भी डायोड है उसमें आपको पता है, मैं जब अपने कल फॉरवर्ड और रिवर्स बायस किया था पिछली वीडियो में, तो तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी को अपने क्या कर देते हैं, जो पीएन संधि होती है उसके साथ ऐसे जोड़ देते हैं। दो तरीकों से जोड़ते हैं, एक को फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, एक को रिवर्स। तो अब ये क्या है कि ये वाली जो बैटरी की वोल्टेज है V और इस डायोड में जो धारा प्रवाहित हो रही है I, तो इन दोनों के मध्य अपने ग्राफ खींचते हैं। अभी जैसे जैसे V का मान बढ़ाएंगे, जो डायोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा है, वैसे तो इसमें दो धाराएं होती है, एक विसरण धारा एक अपवाद धारा, लेकिन टोटल अपने क्या है इसमें I जो धारा है दोनों धाराओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो अपने उस आई और वी के बीच में क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। तो इस ग्राफ को ये अभिलाक्षणिक वक्र को बोल देते हैं या अभिलाक्षणिक बोल देते हैं। ठीक है जी, अभिलाक्षणिक मतलब जो इसके गुणों को दर्शाता है, अभिलक्षणों को दर्शाता है। अभिलक्षण मतलब इसके गुणों को प्रदर्शित करने वाली चीज। तो गुणों को प्रदर्शित क्या है? ग्राफ करता है। तो ये भी जो आपको पता है, जो डायोड की जो बाइसिंग है दो तरह की होती है, तो ये भी ग्राफ भी दो तरह के हो गए, अग्र अभिनाती अभिलाक्षणिक और उत्क्रम अभिनाती अभिलाक्षणिक, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अब ये जो जगह है ये खाली यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि ये इसके ऊपर और टॉपिक था, तो इसको आपने ऐसे नहीं समझना कि यहाँ पर कोई टॉपिक था वो मिस हो गया है, यहीं से स्टार्ट होता है आगे। सबसे पहले है अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। समझ आई बात? तो इसमें क्या है, चित्रानुसार अग्र अभिलाक्षणिक प्राप्त करने हेतु प्रायोगिक व्यवस्था को दर्शाया गया है। इसमें विभव विभाजक द्वारा आरोपित विभवांतर का मान बदला जाता है, वे संगत धारा के मान प्राप्त किए जाते हैं। भाई ये क्या है? प्रायोगिक व्यवस्था है, मतलब लैब में जब अपने V और I के बीच, किसी भी डायोड के V और I के बीच ग्राफ प्राप्त करना होता है तो अपने ये वाला सर्किट जोड़ते हैं। ठीक है, ये सर्किट आपको यानी कि जो आपने देखा होगा एक डब्बा होता है ऐसे। ठीक है, इस डब्बे में ऊपर क्या है, छेद होते हैं और वहां पर आप तारें लगा के, वायर्स लगा के और इनको कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो उसके अंदर ये वाला परिपथ बना हुआ होता है डब्बे के, आप तो बस बाहर से उसको जोड़ देते हो जिससे सर्किट क्या है पूरा हो जाता है। आपको ऐसे नहीं भी यहाँ पर इसमें अलग बैटरी लगानी पड़ेगी, अलग से वोल्ट मीटर, अलग से एमीटर, उस डब्बे में सब कुछ ही पहले से ही जुड़ा जुड़ाया मिलता है आपको। आपको बस बाहर से उसको तारें लगा के जोड़ना पड़ता है। तारें भी इसके लिए स्पेशल पिन वाली आती हैं, पिन लगाइए उसके अंदर और उससे क्या हो जाता है, ये सर्किट जुड़ जाता है, अगर आपने ये प्रैक्टिकल किया हो तो।
तो इस पे देखो अपने क्या करते हैं कि ये डायोड है, डायोड के पी और एन है, तो पी सिरे को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और एन सिरे को नेगेटिव से जोड़ते हैं। तो पी सिरे को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो यहां पर अपने बैटरी से सीधा ना जोड़ के एक विभव विभाजक लगा देते हैं यहां पर। तो विभव विभाजक का क्या काम होता है, और विभव विभाजक से आगे जो तार जाती है वो आगे ऐसे पॉजिटिव से जुड़ती है। अब विभव विभाजक का यहाँ पर काम होता है वो वोल्टेज को यानी वी के मान को चेंज करना। भी अब अगर मान लो आपने यहाँ पे 4 वोल्ट की या 5 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो अब इसकी वोल्टेज आपको चेंज करने के लिए कह दे, तो ऐसे थोड़ा भी आप बार बार बैटरी हटाओगे, पहले 4 वोल्ट की लगाई उसके लिए रीडिंग ली, फिर 5 वोल्ट की बैटरी लगाई उसके लिए रीडिंग ली, तो ऐसे नहीं लेते आप। यहाँ पर बैटरी फिक्स होती है मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो 20 वोल्ट की बैटरी में अगर आपको वोल्टता यहां पर 4 वोल्ट चाहिए, तो आप इस विभव विभाजक की सहायता से इसको सेट कर सकते हो वोल्टेज को, और वो वोल्टता क्या है यहां पर आपको दिखेगी, ये वाली जो वोल्टेज है, ठीक है, जो 4 वोल्ट आपने सेट किया वो इस वोल्ट मीटर पर दिखेगी। तो इसको आप यहां पर जो विभव विभाजक का काम है वो आप देखना कि जो आप जो करते हो प्रैक्टिकल, उसमें एक बटन लगा होता है काला सा, और वो बटन को घुमाते हो आप ऐसे, तो वो एक तरह का विभव विभाजक ही होता है, ठीक है, जो बटन होता है वहां पर वो किसका काम करता है, विभव विभाजक का काम करता है। उससे क्या करते हो आप वोल्टेज चेंज कर सकते हो, उसको जैसे ही आप घुमाओगे आप देखना ऊपर वोल्ट मीटर और एमीटर लगे होते हैं, तो वोल्ट मीटर में सुई हिलती है और साथ में एमीटर में भी हिलती है। तो विभव विभाजक का काम यहाँ पर वोल्टता को सेट करना, और ये सामान्यतः एक बटन के रूप में होता है, घुमाने वाला जो बटन होता है। अब सर्किट आपको ऐसा का ऐसे याद रखना पड़ेगा। अभी सर्किट में पी को तो जोड़ दिया आपने, एन सिरे को अपने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, सॉरी एमीटर के पॉजिटिव से, और इसमें आपको मिली एमीटर यूज करना है। तो आप यहां पर देखना कि जो आपका एमीटर होता है ना, प्रैक्टिकल में होता है एमीटर, उसमें क्या है कि आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, वैसे तो एमीटर में ए लिखा होता है, तो वहां आपको मिली एमीटर और साथ में ऐसे म्यू एमीटर ऐसे लगा के लिखा होगा, ठीक है, और नीचे इसके एक बटन दिया हुआ होगा, और उस बटन पर आपको इस साइड मिली एमीटर और इसी साइड म्यू एमीटर लिखा हुआ मिलेगा। अब इस बटन को अगर आप इस साइड कर देते हो तो क्या हो जाता है, वो मिली एमीटर की तरह काम करता है, और अगर आप इस साइड कर देते हो तो वो म्यू एमीटर की तरह यहां पर काम करता है, ठीक है। तो एक ही एमीटर होता है इसमें। जब अपने फॉरवर्ड बायस में लगाना है तो जो आपको बटन है उसको क्या करना पड़ेगा, मिली एमीटर वाली तरफ करना पड़ेगा। और आपको याद रखना है कि डायोड का पी सिरा जब फॉरवर्ड बायस कर रहे हो पॉजिटिव से जुड़ेगा, और इसी तरह एमीटर वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव है वो इस तरीके से आगे इससे जुड़ेगा, और जो इसका पॉजिटिव है यानी मिली एमीटर का, वो आपका इस साइड जुड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ेगा, ये नेगेटिव पार्ट है तो नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ेगा। तो अब आप इसको अगर मान लो सर्किट में जोड़ना चाहते हो तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, बैटरी से 2 तारें निकालनी पड़ेंगी। तो बैटरी से एक तार निकालोगे तो विभव विभाजक तो अंदर से जुड़ा ही होता है, तो आपको बैटरी से सीधी तार निकाल के और डायोड के पी से जोड़नी पड़ेगी, ठीक है, और दूसरी तार निकाल के किससे लगानी पड़ेगी, मिली एमीटर के नेगेटिव से। फिर यहां से मिली एमीटर के पॉजिटिव से तार जुड़ेगी, वो यहां पर इसके एन सिरे पर जुड़ जाएगी। अब आपको पता है क्या करना है कि ये वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव आपको बैटरी के तार से, बैटरी के साथ जोड़ देना है इसको, बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव है वो आप या तो क्या है इस एन सिरे पर या वोल्ट एमीटर के पॉजिटिव सिरे पर जोड़ सकते हो, या इस वोल्ट मीटर के नेगेटिव को आप डायरेक्टली किसके साथ जोड़ सकते हो, बैटरी के नेगेटिव के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगर तो आप डायोड के साथ इसको जोड़ना चाहो तो डायोड के साथ भी जोड़ सकते हो, क्योंकि डायोड का पी सिरा इस पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो वोल्ट मीटर को आप 2 तरीके से लगा सकते हो, वोल्ट मीटर को आप डायोड के साथ डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव डायोड के पी के साथ, वोल्ट मीटर का नेगेटिव डायोड के एन के साथ, ठीक है, और बैटरी के साथ भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। समझ आई बात। अब नेक्स्ट है, तो अपने इस तरीके से जोड़ दिया। अब अपने को क्या करना होता है कि विभव विभाजक की सहायता से, बटन की सहायता से वोल्टता को सेट करना होता है। एक वोल्टेज सेट कर ली, मान लो आपने 1 मिली वोल्ट, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट, उसके सापेक्ष आप देखो कि जो आपके करंट वाली सुई है, धारा वाली सुई है, वो कितना खिल रही है, उस करंट का मान आपको नोट करना होता है। तो अपने वोल्टता का मान बदलते जाते हैं और धारा का मान उसके संगत नोट करते जाते हैं, और उसके बीच अपने क्या खींच देते हैं, ग्राफ खींच देते हैं। मान लो यहां पर वोल्टता आपके पास 1 वोल्ट आई तो धारा का मान ये आ गया, फिर इतनी वोल्टता आई धारा का मान ये आ गया, फिर इतनी आई धारा का मान ये आ गया। तो अब इनका जो कट होने वाले बिंदु हैं उनको अपने क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो अपने को इस तरीके से ग्राफ मिलेगा,
ठीक है। तो वोल्टता का मान आपको बदलना है और धारा का मान नोट करना है, और सबसे मेन चीज जो इसमें धारा होती है वो मिली एम्पियर में होती है। तो अब नेक्स्ट क्या है कि V और I के मध्य खींचा गया अभिलाक्षणिक वक्र निम्न प्रकार प्राप्त होता है। जब आरोपित विभवांतर का मान विभव रोधिका के विभव से कम होता है तो डायोड में अत्यल्प धारा 0 से A तक बहती है। ये A बिंदु है मान लो यहाँ पर। तो क्या है कि जब आपको पता है कि यहाँ पर विभव रोधिका बनती है और उसका जो विभव होता है, उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है ई बी होता है, और ये बाहर वाला आपका ई होता है, इसकी दिशा इस प्रकार होती है। तो अब बाहर वाला ई जितना टाइम इस ई बी से कम है तो डायोड में बहुत ही कम धारा बहती है, क्योंकि ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है जो अवक्षय परत पर बना हुआ है, ये वाला विद्युत क्षेत्र ये इसमें कमी करता है। लेकिन जब क्या हो जाता है आप बाहर वाला इससे ज्यादा बढ़ा देते हो तो क्या होता है डायोड में, परंतु ए के बाद विभव के मान में वृद्धि से अचानक धारा बढ़ती है, अतः इस विभव को नी विभव या नी वोल्टेज कहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि एक विभव तक तो क्या है, शुरू में तो धारा है जो वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन बाद में थोड़ी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ये देखो स्टार्टिंग में यहां तक तो धारा का मान ऐसे बढ़ा इतना, फिर क्या है एकदम से ऐसे बढ़ गया। तो अब इसमें एकदम से क्यों बढ़ता है, क्योंकि तब जो आपके पास बहुसंख्यक आवेश वाहक होल और इलेक्ट्रॉन है वो अवक्षय परत को तोड़ देते हैं। तो इस कारण क्या हो जाता है यहाँ पर वोल्टेज है वो बढ़ जाती है। तो जिस वोल्टता पर वो तोड़ते हैं उस वोल्टता को अपने या उस विभव को अपने नी वोल्टेज या नी विभव कह देते हैं, या इसको कट इन विभव भी बोल देते हैं, कट इन विभव। और जर्मेनियम के लिए इसका मान होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये इसके मान। फिर उसके बाद आता है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक। ठीक है, तो अब इसमें देखो आपको क्या करना है, आपको कोई चेंज नहीं करना, आपको बस डायोड को चेंज कर देना है। बस डायोड के पी और एन को चेंज कर देना है। ये देखो डायोड के यहाँ पी था यहाँ एन था, बाकी वोल्ट मीटर एमीटर और जो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है वो सारे सेम है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो स्विच लगी होगी ना आपके पास एमीटर के पास, उस स्विच को आपको म्यू एमीटर की तरफ कर देना है, क्योंकि जो इसमें धारा बहती है रिवर्स बायस में धारा बहती है डायोड में, वो कैसी धारा होती है, वो आपके पास माइक्रो एम्पियर में धारा होती है। तो अगर आपने मिली वाली साइड रख रखा है ना उसको, तो आपकी सुई हिलेगी नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा भी धारा बह रही है या नहीं। तो इसमें आपको याद रखना है स्पेशली कि उसको माइक्रो एम्पियर पर करना होगा आपको। तो अब माइक्रो एम्पियर पर करके और फिर से आपको विभव विभाजक की सहायता से घुमाना है, लेकिन इसमें बहुत ही हल्के हल्के घुमाना होगा आपको वोल्टेज को, तो बहुत ही हल्के हल्के बढ़ाना होगा, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा आपने घुमा दिया तो धारा का मान एकदम से सिरे पर जाएगा। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणी को प्राप्त करने हेतु उपयोग में ली जाने वाली प्रायोगिक अवस्था को चित्र में दर्शाया गया है। प्रायोगिक व्यवस्था यानी डायग्राम है उसको दर्शाया गया है। इस अभिनति में धारा का मान अत्यंत कम होने के कारण मिली एमीटर की जगह माइक्रो एमीटर काम में लेते हैं। धारा का मान प्रारंभ में लगभग नियत सा बना रहता है, परंतु एक निश्चित विभव पर धारा के मान में क्या होती है, एकदम से वृद्धि होती है। और ये वृद्धि किसके कारण होती है, इसको अपने भंजन कहा था। क्यों होती है, क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो पी और एन साइड होते हैं वो एकदम से अवक्षय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, उसको तोड़ते नहीं है लेकिन उसके अंदर घुस जाते हैं और वहां उपस्थित सहसंयोजक बंधों को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यह अवस्था डायोड की भंजन अवस्था होती है, इस वोल्टता को भंजन वोल्टता कहा जाता है। डायोड एक दिशा की युक्ति है, अर्थात धारा के प्रवाह को एक ही दिशा में बहने देता है। अब देखो क्या है यहाँ इसका मतलब भी अपने क्या है, जब इसमें वोल्टता का मान स्टार्टिंग में बढ़ाते जाते हैं तो धारा बहुत ही कम बह रही होती है। ये देखो धारा का मान इतना ही बदला यहाँ पर, लेकिन इस वोल्टता के बाद मान लो इससे थोड़ा सा और बढ़ाते हो तो एकदम से ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। तो अब इतनी सी वोल्टेज में जो आपका ग्राफ है देखो कितना ऊपर चला गया, धारा का मान इतना चेंज हो गया। वोल्टता आपने इतनी ही चेंज की, मान लो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी, और धारा आपकी इतनी चेंज होगी, तो धारा का मान इसमें बहुत सारा चेंज हो जाता है। लेकिन ये धारा बहुत ही नगण्य होती है, माइक्रो एम्पियर में धारा आप देख लो कितनी होती है। तो मतलब कि जब डायोड रिवर्स बायस में होता है, उत्क्रम अभिनति में होता है, तो इस अवस्था में डायोड एक धारा को रोकने का काम करता है। तो अपने कह सकते हैं कि डायोड में जो धारा बहती है वो फॉरवर्ड बायस में बहती है, रिवर्स बायस में नगण्य धारा बहती है। तो इस कारण इसको एक दिशा की युक्ति भी कह देते हैं। धारा को एक ही दिशा में बहने देता है ये, और किस दिशा में बहने देता है, जब फॉरवर्ड बायस में हो उसी अवस्था में ये धारा को बहने देता है। रिवर्स बायस में इसका खुद का इतना प्रतिरोध हो जाता है कि ये धारा को बहने ही नहीं देता। जो धारा बहती भी है वो बहुत ही कम बहती है। ठीक है, तो
अब इसका यूज क्या है, परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के काम आता है ये, कि कहीं परिपथ आपके जो मोबाइल है चाहे कंप्यूटर है उसमें बहुत छोटे छोटे सर्किट होते हैं, उनको बहुत ही कम धारा चाहिए होती है। तो जहां पर बहुत ही कम धारा चाहिए, माइक्रो एम्पियर की कोटि की धारा, तो उससे पहले डायोड लगा देते हैं। पीछे से चाहे धारा ज्यादा आ रही हो, लेकिन जब धारा डायोड में से गुजरेगी तो वो माइक्रो एम्पियर की कोटि की रह जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आप देखो फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर की कोटि की धारा है, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो रिवर्स बायस है उसकी तुलना में फॉरवर्ड बायस में 1000 गुना अधिक धारा बहती है। 1000 गुना बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां 10⁻³ एम्पियर और यहाँ 10⁻⁶ एम्पियर, तो 1000 गुना धारा का मान बहुत हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, डायोड के अभिलाक्षणिक वक्रों से प्रदर्शित होता है कि यह युक्ति ओम के नियम का पालन नहीं करती, अर्थात यह अरेखीय युक्ति है। मतलब कि ओम के नियम का पालन कौन सी युक्ति करती है, जिसके लिए वी और आई का जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। तो डायोड के लिए आप देखो, चाहे फॉरवर्ड बायस है चाहे रिवर्स है, इसमें एक वक्र प्राप्त होता है, अपने को मुड़ा हुआ ग्राफ प्राप्त होता है। तो इसमें ये एक अरेखीय युक्ति अर्थात ओम के नियम का पालन नहीं करती। तो अब इसमें ओम के नियम में तो V बराबर आई आर पढ़ा था, अपने पढ़ा था कि जो ओम का नियम है उसमें क्या होता है कि जो धारा और वोल्टता एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, ठीक है। धारा और वोल्टता समानुपाती होती हैं, लेकिन यहां धारा और वोल्टता में जो संबंध होता है वो अपनी समीकरण से दिखाते हैं। I बराबर आई एस ई की पावर क्यू वी अपॉन के टी और -1। अब आप कहोगे कि सर ये समीकरण कैसे आई, तो ये समीकरण आपको ना तो पेपर में पूछी जाएगी और ना ही आपके ये है कि कहाँ से आई है। बड़ी क्लासों में पढ़ लोगे आप, और बड़ी क्लासों में भी इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट ये समीकरण ही आएगी। तो ये प्रायोगिक रूप से निकाली गई समीकरण है। तो अब इसमें क्या है, आई एस संतृप्त धारा है, वी वोल्टता है, के वोल्टेज मान नियतांक और टी ताप है इसमें। तो अब देखो इसको मैंने लिखा क्यों, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ था इस कारण लिख दिया। तो जब आपने क्या करेंगे, V आपका फॉरवर्ड बायस में V पॉजिटिव होता है तो E की पावर क्यू वी अपॉन के टी है, तो ये ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि V का मान यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सारे मान में पॉजिटिव है, तो इसका मान 1 से बड़ा होगा। तो जो I का मान होगा ये 1 से बहुत बड़ा होगा इसका मान, तो जो I का मान है वो आई एस ई की पावर क्यू वी अपॉन के टी, यानी इस एक को अपने नगण्य मान सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से, तो अर्थात विभव धारा के साथ धारा विभव के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ती है। तो आप यहाँ पर ग्राफ देख भी लो, अगर ई की पावर का आपने ग्राफ बनाया हो तो वो ऐसे ही आता है। और दूसरे में रिवर्स बायस में V का मान नेगेटिव होता है। अब आप कहोगे कि सर V का मान नेगेटिव आपने क्यों लिया, तो क्योंकि रिवर्स बायस में अपने पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर देते हैं। तो जितना मान लो 5 वोल्ट लगा रहे हो, तो इसमें उस 5 को जब तुलना करोगे फॉरवर्ड बायस से तो वो -5 अपने मानते हैं यहाँ पर। वैसे तो 5 वोल्ट ही होगी, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज किया, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होने से उसका चिन्ह भी अपने चेंज करते हैं। तो V का मान यहाँ पर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो E की पावर यहाँ पर -QV अपॉन के टी हो जाता है, इसका मान 1 से बहुत कम होता है, क्योंकि E की पावर नेगेटिव मतलब 1/E की पावर समथिंग, और 1/E की पावर समथिंग 0.000 कुछ ना कुछ तो होगा ये वाला, तो मतलब 1 से बहुत कम। तो I का मान लगभग -IS के बराबर, तो इसका मतलब है भी उत्क्रम अभिनति में धारा नियत बनी रहती है, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट याद रख लो इसको, बाकी पेपर के लिए आज से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि फॉरवर्ड बायस में धारा का मान ज्यादा होता है और रिवर्स में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है डायोड प्रतिरोध। तो डायोड का प्रतिरोध क्या होता है, डायोड एक अरेखीय युक्ति है, अतः इसका प्रतिरोध नियत नहीं रहता, क्योंकि आपको पता ओम के नियम में तो अपने सीधी रेखा पड़ी थी, जहां कहीं भी आप वोल्टता और धारा का भाग दे के देख लो, प्रतिरोध का मान यानी इस ग्राफ की ढाल का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो हर जगह अपने पास प्रतिरोध सेम आया था। तो लेकिन जो इसका प्रतिरोध है डायोड का वो नियत नहीं रहता। तो इसके दो प्रतिरोध होते हैं। सबसे पहला प्रतिरोध है, क्योंकि इसके दो ही बाइसिंग है तो दो प्रतिरोध होंगे। तो पहला जो प्रतिरोध है वो है अग्रगतिक प्रतिरोध, फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस, यानी कि जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस डायनामिक रेजिस्टेंस या अग्रगतिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो डायोड की अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध को अग्रगतिक प्रतिरोध कहते हैं। यह अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र से इसका मान प्राप्त करते हैं। यह सामान्यतः कुछ ओम की कोटि से लेकर यानी 1 से 100 ओम तक की कोटि का होता है, यानी 1 से लेकर 100 ओम तक लगभग इसका मान होता है। और इसका जो सूत्र होता है इसको RF यानी फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस से शो करते हैं कि अगर अभिनति में विभव परिवर्तन और अगर अभिनति में धारा परिवर्तन।
तो अगर आपको ग्राफ से इसका प्रतिरोध निकालना है तो आपको क्या करना होगा, अपनी इच्छा से कोई भी दो बिंदु ले लो ग्राफ पर। एक बिंदु ये ले लिया, एक ये ले लिया। इन दोनों बिंदुओं के रिस्पेक्ट यहां पर वोल्टता के मानों में परिवर्तन निकालो, ये डेल्टा वी आ जाएगा। और इसके संगत जो धाराओं के मान है उनमें परिवर्तन निकाल लो, वो डेल्टा आई आ जाएगा। तो डेल्टा वी बटा डेल्टा आई से आप क्या करोगे, इसका प्रतिरोध निकाल सकते हो, मतलब ग्राफ से इसका प्रतिरोध निकाल सकते हो। फिर उसके बाद रिवर्स रेजिस्टेंस आता है, उत्क्रम प्रतिरोध आता है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो रिवर्स बायस वाला है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो बिंदु लेके प्रतिरोध निकालने पड़ेंगे। तो देखो, क्योंकि उत्क्रम धारा का मान अत्यल्प यानी 10 की पावर -6 की कोटि का होता है, ये वाली जो धारा होती है 10 की पावर -6 की कोटि की है, तो उत्क्रम प्रतिरोध का मान 10 की पावर 6 ओम की कोटि का होता है। मतलब आप कह सकते हो 10 लाख ओम प्रतिरोध लगभग होता है जब डायोड किसमें होता है, रिवर्स बायस में। तो देखो, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जो युक्ति है, डिवाइस है, डायोड होती है, लेकिन उसका प्रतिरोध देख लो आप कितना होता है आपके पास, ठीक है ना। तो डायोड का इतनी छोटी युक्ति होते हुए भी इतना ज्यादा प्रतिरोध होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में या अपने सामान्य जीवन में कहें तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों, दो तरह के व्यंजन आते हैं। उत्क्रम व्यंजन, जो रिवर्स ब्रेकडाउन यानी व्यंजन वोल्टता आपने पढ़ी थी ना भी, जब व्यंजन होता क्या है कि जब डायोड अपना रिवर्स बायस में होता है तो उस समय क्या है, जब एक वोल्टता को एक निश्चित मान से अपने बढ़ा देते हैं, तो जो अपने पास अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं वो अवक्षय परत में या अवक्षय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और वहां उपस्थित सहसंयोजक बंधों को तोड़ देते हैं, जिससे धारा का मान एकदम से बढ़ता है। तो इसको अपने व्यंजन कह देते हैं। तो उत्क्रम अभिनति में डायोड का विभव एक निर्धारित सीमा V से अधिक करने पर उत्क्रम धारा का मान तेजी से बढ़ता है। इस प्रक्रिया को डायोड का उत्क्रम व्यंजन और वोल्टता को व्यंजन वोल्टता कहते हैं। और यह व्यंजन दो प्रकार का होता है, यानी ये जो व्यंजन होता है दो प्रकार का होता है। एक तो व्यंजन होता है कि जो जनरल जितने भी अपने पास डायोड होते हैं, सामान्यतः सामान्य डायोड जिनको बोल देते हैं, वो व्यंजन होता है अवलांशीय व्यंजन, एवलांशी व्यंजन, एवलांशी ब्रेकडाउन। और दूसरा जो व्यंजन होता है ये होता है जेनर ब्रेकडाउन। ये स्पेशल तरह का डायोड होता है जिसको जेनर डायोड बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। जो सामान्य डायोड में व्यंजन पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, एवलांशी व्यंजन पाया जाता है। तो एवलांशी व्यंजन देखो क्या होता है कि उत्क्रम अभिनति में विभव के उच्च मानों पर P और N क्षेत्र के अल्पसंख्यक आवेश वाहक उच्च वेग से त्वरित होकर संधि को पार करते हैं। वह वहां उपस्थित सहसंयोजक बंध टक्करों के द्वारा टूट जाते हैं। वह नए इलेक्ट्रॉन और होल युग्म पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अतः अल्पसंख्यक धारावाहकों की वृद्धि होने से उत्क्रम धारा एकदम से बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया एवलांशी व्यंजन, यानी जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताई थी सारी, वो एवलांशी व्यंजन है। सामान्यतः जो व्यंजन होता है उसको एवलांशी व्यंजन अपने बोल देते हैं, यानी सामान्य डायोड जो होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यदि इस धारा पर नियंत्रण ना रखा जाए तो धारा से उत्पन्न ऊष्मा से डायोड के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। अब क्योंकि ये वोल्टेज बहुत ज्यादा अपने को लगानी पड़ती है, तो इतनी ज्यादा वोल्टेज लगाने से अपना जो डायोड है वो बहुत गर्म होने की स्थिति में आ जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। क्योंकि डायोड का प्रतिरोध देखो, जब वो रिवर्स बायस में होता है तो 10 की पावर 6 ओम की कोटि का प्रतिरोध होता है उसका, जो कि बहुत ज्यादा प्रतिरोध है। तो इस कारण क्या होता है, डायोड जब सामान्य डायोड है उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना संभावना ज्यादा रहती है कि वो गर्म हो जाएगा जब अपने उसको व्यंजन की अवस्था में लेके जाएंगे। तो अब अपने क्या करते हैं, इस समस्या से बचने के लिए जेनर व्यंजन को काम में लेते हैं। तो अपने डायोड को एक विशेष तरह का डायोड बना देते हैं, मतलब डायोड में डोपिंग करते हैं ना, अपने डायोड बनाते हैं पी एन जंक्शन जब बनाते हैं तो पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक में डोपिंग करते हैं, ठीक है। तो वो डोपिंग ज्यादा मात्रा में कर देते हैं, ठीक है। तो यह प्रक्रिया ऐसे डायोड में होती है जिसमें डोपिंग अधिक होने के कारण अवक्षय परत पतली होती है। अब जिसमें डोपिंग ज्यादा होगी उसमें क्या है, अवक्षय परत पतली होती है, क्योंकि उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल ज्यादा होंगे दोनों ही साइड, और वो क्या है, एकदम से एक दूसरे की तरफ गति करते हैं। तो इस स्थिति में रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज के कम मान पर भी संधि का विद्युत क्षेत्र तीव्र हो जाता है। मतलब कि जो आपके पास जब मान लो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों साइड, चाहे ये पी साइड और एन साइड है, यहाँ पर जब ज्यादा है तो वो ज्यादा आके यहाँ पर बने मिलेंगे, और ज्यादा आके मिलेंगे तो यहाँ पर ज्यादा आयन बनेंगे, और आयन बनने से जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा यानी ई बी होगा, जिसको अपने विद्युत क्षेत्र अपना
ई भी अपने यहाँ पर बोल देते हैं, उसका मान बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है, जिससे संधि में उपस्थित सहसंयोजक बंधों पर इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, वह टूट जाते हैं और अल्पसंख्यक धारावाहकों की संख्या में वृद्धि होती है और धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को जेनर बंधन कहा जाता है। मतलब देखो क्या होता है कि इसमें खासियत क्या होती है इसकी, कि इसमें आपको बाहर से वोल्टेज बढ़ानी नहीं पड़ती है। इसमें क्या हो जाता है कि इस अगर मान लो सामान्य डायोड जो आप ले रहे हो उसमें आपने अशुद्धि मिलाई, तो वो अशुद्धि थोड़ी ज्यादा मात्रा में मिला दो। तो ज्यादा मात्रा में मिलाने से क्या होगा कि अवक्षय परत पर ज्यादा आयन बनेंगे और ज्यादा आयनों के बनने से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ज्यादा वहां पर क्या होगा, तीव्र होगा। अब ये देखो, आयनों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वही विद्युत क्षेत्र उन आयनों के मध्य है जो सहसंयोजक बंध है उनको तोड़ देता है, जो ई बी होता है ना यहाँ पर वो तोड़ देता है। तो इस कारण क्या है, धारा का मान इसमें ऑटोमेटिक बढ़ता है। मतलब आपको बाहर वाली वोल्टेज जो आपने लगा रखी है वो ना बढ़ा के आपको अशुद्धि ज्यादा मिला देनी है, जिससे वो अपना जो करंट है वो इजिली इसके अंदर प्रवाहित होने लग जाता है। तो इस प्रकार का जो भंजन होता है जिसमें क्या है, ई बी जो संधि का विद्युत क्षेत्र वही क्या है कि जो तोड़ देता है सहसंयोजक बंधों को, तो इसको अपने जेनर बंधन कह देते हैं। और ऐसे डायोड जिसमें जेनर बंधन की प्रक्रिया को उपयोग में लाया जाता है जेनर डायोड कहलाते हैं। इनको अपने क्या बोल देते हैं, जेनर डायोड। इससे क्या होता है कि जो अपने को संधि के जो बाहर वाला विद्युत क्षेत्र है या बाहर जो आपने बैटरी लगा रखी है उसकी वोल्टता ज्यादा नहीं बढ़ानी पड़ेगी बंधन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अपने सामान्यता है जहां पर डायोड के जलने का खतरा रहता है वहां जेनर डायोड काम में ले लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, संधि का विद्युत क्षेत्र या संधि का विभवांतर ही सहसंयोजक बंधों को तोड़ देता है, बाहर वाला विभवांतर आपको ज्यादा नहीं लगाना पड़ता। समझ आई इतनी बात। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। डायोड काफी अपने खींच दिया है काम, 60% सिलेबस हो गया। रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी हो जाएंगे तो 70%, उसके बाद ट्रांजिस्टर हो गया तो 90%, और जो लास्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो 100% अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो काफी आज तो अपने कवर कर लिया, पिछली वीडियो में भी काफी कवर किया था, इसी तरीके से करते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, फ़ायदा लिया करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।